हेलो दोस्तों, मेरे चैनल टेक के बीजी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था ऐड ट्रांजेंट, ऐड स्कोप एंड ऐड सिंगलटन के बारे में डॉट नेट 6 में। ओके, कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मॉडल्स के बारे में, मॉडल्स कैसे काम करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो मेरी पिछली वीडियो को देखें, जिससे कि आपको प्रोसेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स क्या होते हैं डॉट नेट कोर में। ओके, तो मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ मॉडल्स क्या होता है। बेसिकली मॉडल्स क्या है। ए मॉडल इज अ क्लास विद द डॉट सी एस फॉर सी शार्प। बेसिकली क्या होता है, सी शार्प में मॉडल डॉट सी एस एक्सटेंशन के साथ काम करता है। ओके, हैविंग बोथ प्रॉपर्टी एंड मॉडल्स। मॉडल्स आर यूज सेट एंड गेट ऑफ डेटा। ओके, if your application does not have data, then there is no need of model. If your application has data, then need your model. बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर आपके एप्लीकेशन में डेटा का कोई काम है तो आपको मॉडल की नीड पड़ेगी, और आपके एप्लीकेशन में डेटा का कोई काम नहीं है तो आपको मॉडल की कोई नीड नहीं है। ओके, रोल क्या होता है मॉडल का, व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडल। ओके, तो मैं आपको रोल के बारे में बताता हूँ। बेसिकली द मॉडल इन ASP.NET Core MVC contains a set of classes that are used to represent the domain, as well as it contains logic to manage the domain data. Okay, so in simple word, you can say that model in ASP.NET Core application is used to manage the data that is state of application memory. ओके, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि बेसिकली हमारा जो मॉडल है वो डेटा को गेट एंड सेट करने का काम करता है। अगर हमारे एप्लीकेशन में डेटा है तो हम मॉडल यूज करेंगे, जैसा कि मैंने व्हाट इज मॉडल में बताया। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है डोमेन ऑफ डेटा। ओके, तो इसका लाइव प्रैक्टिकल मैं आपको एप्लीकेशन में बताता हूँ कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे काम करता है मॉडल। ओके, तो जब मैं एप्लीकेशन में आया तो जैसे कि मैंने आपको बनाया हुआ एक क्लास बनाई हुई है। पहले ये एक प्रोजेक्ट है बिजनेस मॉडल, इसके अंदर एक मैंने मॉडल क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट के नेम से। ये हमारा एक मॉडल है। तो बेसिकली मॉडल हमारे पास मल्टीपल सिनेरियो में काम करता है। उसका वर्क वही है, डेटा को रिप्रेजेंट करना, डेटा को गेट करना और सेट करना। जैसे कि यहाँ गेट किया है और सेट किया है, तो बेसिकली क्या है, हमारे एक ही पैरामीटर हम दोनों वैल्यू सेट करते हैं। गेट एंड सेट दोनों ही हम सेट करते हैं। ओके, तो बेसिकली हम इनको गेटर और सेटर मेथड भी बोलते हैं। इनके बारे में अगर मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होते हैं गेटर सेटर मेथड, इसका फुली एक्सप्लेनेशन। ओके, तो बेसिकली ये मॉडल का हमारे एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल रोल होते हैं, मल्टीपल सिनेरियो होता है। बेसिकली अगर जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हम इस मॉडल को अगर डेटाबेस के साथ कॉल करा रहे हैं, एंटिटी के साथ कॉल करा रहे हैं, टेबल के साथ, डेटाबेस टेबल के साथ कॉल करा रहे हैं, तो ये एक टेबल की तरह काम करेगा। अगर हम इसको डेटा बाइंडिंग के लिए कॉल कर रहे हैं, जैसे हमने डेटा फैच कर लिया डेटाबेस से, उसके बाद हम इस डेटा को सच कॉलम्स के साथ हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको एक सिंपल व्यू मॉडल के टाइप से कॉल कर सकते हैं। अगर हमको कोई इंटरनली प्राइवेट क्लास बनाना है, उस क्लास के साथ हम डेटा को लेके जाना है, तो हम उसको सिंपल मॉडल बना सकते हैं। ओके, तो जैसे कि अभी एक सिंपल क्लास है, अगर हम चाहते हैं कि ये एक डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करे, डेटाबेस के साथ कॉल करे, डेटाबेस की टेबल के साथ कनेक्ट रहे,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इसमें डिफाइन करेंगे की। हमने ऐड की, इसको बताया कि ये की है, हमने क्या किया, इसका रेफरेंस ऐड किया डेटा एनोटेशन का, डेटा एनोटेशन का रेफरेंस ऐड हो गया। इसके बाद हमारा क्या होगा, ये स्टूडेंट आईडी एज ए प्राइमरी की काम करेगी। तो जो हमारी डेटाबेस की टेबल होगी स्टूडेंट की, ओके, तो उसके अंदर जो प्राइमरी की होगी स्टूडेंट आईडी, वो एज ए प्राइमरी की ये काम करेगी। हमको क्या करना है, अब हमको इसको डिफाइन करना है एज अ टेबल। टेबल का नेम क्या है, क्योंकि हम यहाँ क्या करते हैं, हमारा अगर हमको ये मैंडेटरी नहीं है कि हम टेबल का नेम दें, हम अगर हमारा सेम नेम है, सेम नेम भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट ही हमारा डेटाबेस में, नो प्रॉब्लम। अगर हम चाहते हैं, कभी कभी हम चाहते हैं कि हम अपने टेबल को, मॉडल हमने किसी और नेम से बनाया लेकिन हम टेबल किसी और नेम से रिप्रेजेंट करें, ओके, तो हम यहाँ देंगे टेबल। टेबल का हम रेफरेंस ऐड करेंगे, स्कीमा, डेटा एनोटेशन डॉट स्कीमा ऐड किया। उसके बाद हम टेबल का नेम देंगे, हम टेबल का नेम देंगे डबल कोट के अंदर। स्टूडेंट हमने नेम दे दिया। इन केस हम चाहते हैं कि हम इस टेबल को किसी डिफरेंट नेम से कॉल कराएं, हम नहीं चाहते कि इसको स्टूडेंट नेम से, कि ऐसे होता है ना कि हमने मॉडल क्रिएट कर लिया डिफरेंट नेम से, लेकिन हमारे डेटाबेस में टेबल है डिफरेंट नेम से। जो डेटाबेस के अंदर टेबल का नेम होगा वो हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे डेटाबेस के अंदर नेम है इस टेबल का स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट हाइफन डेटा, तो हमने यहाँ स्टूडेंट डेटा पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, जब भी कॉल करेगा, जब भी डेटाबेस को कॉल करेगा, तो ये स्टूडेंट डेटा नाम की जो टेबल होगी उसके डेटा को स्टूडेंट मॉडल में ऐड कर देगा। बेसिकली कॉल करेगा ये स्टूडेंट डेटा को, ओके। तो इन सिंपल ये सिंपल वर्ड में बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस हो गया एंटिटी टेबल का, डेटाबेस टेबल का, कैसे ये काम करता है, एक मॉडल डेटाबेस के कनेक्टिविटी के साथ कैसे काम करता है। अगर हम चाहते हैं इसको एक व्यू मॉडल की तरह काम कराना, तो व्यू मॉडल की तरह काम कराना है, तो हमें इसकी कोई नीड नहीं है टेबल की। हम यहाँ मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मैंने कंट्रोल जेड किया, तो ये क्या किया, एज ए व्यू मॉडल काम करेगा। हम यहाँ क्या करेंगे, इसको रिनेम कर देंगे एज अ व्यू मॉडल, व्यू मॉडल। ये क्या होगा, स्टूडेंट व्यू मॉडल बन गया। तो हम क्या करेंगे, हमने डेटा हमारे, जैसे सपोज डेट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास डेटा है टेबल में, सपोज 100 ऑफ कॉलम्स टेबल में डेटा है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट्स है ओनली 5 कॉलम्स की। तो हम क्या करते हैं, हमने टेबल का डेटा गेट कर लिया विद द एंटिटी मॉडल, बट हमको रिक्वायरमेंट है ओनली 5 कॉलम्स की। तो हम एक व्यू मॉडल बनाएंगे, उस मॉडल से निकाल के इस मॉडल में डेटा बाइंड करेंगे और डेटा को रिटर्न कर देंगे टू द क्लाइंट साइड, ओके। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है मॉडल का। तो दोस्तों, ये हमारा एक मॉडल का सिनेरियो है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो दोस्तों, मॉडल में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।